नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर अस्पताल परिसर में 300 बेड का अस्पताल का बिल्डिंग बनाने को लेकर सिविल सर्जन ने भूमि पूजन किया। इस दौरान डीएम कौशल कुमार भी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। 27 करोड़ की लागत से अस्पताल परिषद में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर 300 बेड का बिल्डिंग बनाया जाएगा, जो 2 साल में बनकर तैयार होगा, जिसमें इमरजेंसी, ओपीडी, चाइल्ड विंग जैसी अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। आज स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि जिले को मिली है और 27.5 करोड़ रुपये से आज एक नए भवन का निर्माण हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा। इसमें इमरजेंसी, ओपीडी, मदर चाइल्ड केयर विंग सारी चीज़ सुविधा रहेंगी और धीरे धीरे अन्य जगहों पे भी और भी बिल्डिंग आने वाला है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधा में और बेहतर सुविधा हम लोगों को दे पाएंगे। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत बैजनाथपुर के लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज के निकट कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में आए प्रवासी मजदूरों के समूह द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से स्वरोजगार हेतु स्थापित न्यू फैशन टेलरिंग कंपनी का डीएम ने फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। डीएम ने बताया कि 6 लाख की राशि प्रदान की गई है और प्रवासी मजदूरों का समूह बनाकर ग्रुप बनाया गया है। उसी ग्रुप को इस फैक्ट्री में काम दिया जा रहा है ताकि प्रवासी मजदूरों को इधर उधर जाना न पड़े। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत जो बाहर से लोग जो मजदूर आए थे जिले में लॉकडाउन के समय, उनके लिए उद्योग विभाग द्वारा ये योजना चालू की गई थी और उस योजना के तहत 5 क्लस्टर्स को चिन्हित किया गया था, जिसमें यह एक क्लस्टर है न्यू फैशन टेलरिंग क्लस्टर, जिसमें 10 श्रमिक जो बाहर से आए तो वो जुड़े हुए हैं। इनको इस योजना के तहत 6 लाख रुपये का इनिशियल रिसीट में दिया गया था और उसके तहत ये आज मशीन खरीद के और एक ग्रुप फंक्शनल है और आप देख रहे हैं कितना अच्छा शर्ट और कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और केंद्र सरकार के विकास की योजनाओं की जानकारी दी। राकेश सिन्हा ने कहा कि कोइलबर पुल उद्घाटन के समय नितिन गडकरी के द्वारा सामहो पुल की चर्चा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मटिहानी सामहो पुल केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और केंद्र सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर उन्होंने किसान आंदोलन को विरोधियों की साजिश बताते हुए शरद पवार और राहुल गांधी पर भी जमकर भड़ास निकाली। तर ऐसा होना चाहिए कि बुनियादी बातों पर उन्हें सहमति रहे और संविधान के अनुकूल शिक्षा मिले। असम की सरकार ने जो कदम उठाया है मदरसे के बारे में, वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्हीं मदरसों को बंद किया जा रहा है जिनमें छात्र कम हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो अवैध रूप से है। कृषि बिल को लेकर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार हमलावर हैं। ऐसे में क्या जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगी अगर ये मसला नहीं सुलझता है तो? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, इसलिए सरकार सहृदयता के साथ उनसे वार्ता कर रही है और कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, लोकतंत्र में कोई अंतिम शब्द नहीं होता है। बेगूसराय में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में तथा किसान सरकार पर किसान विरोधी कानून लाने का आरोप लगाकर महागठबंधन के सभी घटक दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकाला। बाद में आंदोलनकारी समाहरणालय द्वार पर पहुंचे, जहां आंदोलनकारियों का जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई जा रही है और किसान के विरोध में बिल लाया जा रहा है। सभा के चुनाव के समय कहते थे नौजवान साथियों को कि हम सत्ता में आए आपको नौकरी देने का काम करेगा, और उसके बाद कुर्सी मिल गया तो नौजवान साथियों के साथ क्या कहे, या तो जुमला था। पहले खेती के उत्पाद पर, किसानों के उत्पाद पर कब्जा किया। किसान अनाज पैदा करता, टमाटर, आलू, गोभी सब चीज पैदा करता, दूध पैदा करता। उसी किसान का दूध
आज मल्टीनेशनल कंपनियां उसी किसान के पैदावार को लेकर के अकूत मुनाफा कमाती है और किसानों के शरीर पर, मजदूरों के शरीर पर वस्त्र भी नहीं हो पाता है। उसी के खिलाफ अब ये कानून 3 किसान काला कानून, कृषि पर आधारित किसान विरोधी कानून, जो अब खेती की जमीन पर कब्जा करने के नियत से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों, खास करके अंबानी और अडानी के हाथों हिंदुस्तान के कृषि योग्य जमीन को गुलाम करने की, किसानों को गुलाम करने की जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ वही साजिश ये 3 काला कानून है, वही साजिश बिजली दर में बढ़ोतरी का कानून है। और इसीलिए आज उसी कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में CITU का ये अर्थी जुलूस, ये अर्थी है मोदी का, ये अर्थी है अमित शाह का और ये अर्थी है भारत के कृषि मंत्री का, जो तीनों मिल करके हिंदुस्तान के खेती को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। जमुई में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार की रात्रि की है। वहीं मृतक के परिजनों ने सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग बिछुए गांव के समीप सड़क पर शव को रखकर रोड जाम कर दिया। वहीं जिले के आला अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाकर अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आएगा DM की मांग है हम लोग की। SPDM आएंगे तो हम लोग जाम मांग है कि उसको अरेस्ट करो। में लगते हैं, फोर्स हैं, वो बोले कि जो होगा हम मैटर सलट लेंगे। अच्छा, उन्होंने उसको उसकाया कि इनको गोली मारो? हाँ, मारो। क्या नाम है उनका? उनका पुथुक नाम नहीं जानते, उन्हीं का पुथुक पढ़ते हैं। ये घटना बोला मेला था। अच्छा। अब मेला में गया, ये लोग झगड़ा किया, बोला कि छुड़ाने गया, इसको बगल में इसको गोली मार दी है। कौन मार? इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला के सिकंदरा के बिछुए में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो कि रोड जाम कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ सुशासन की दावा करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ पे जो परिजन हैं, जिनके परिजन की हत्या हुई है, वो जिस तरह से रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस प्रकार से आए दिन दुर्घटना और घटना हो रही है, इसका साफ जिम्मेदार कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि देखिए यहाँ पे गोली की खोखे दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी खोखे से ही उनका मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। और हत्या का जो कारण है वो पूर्व में बताया जा रहा है कि जो हत्यारे हैं वो पहले से दबंग के रूप में माने जाते थे। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कि रोड जाम कर रहे हैं और खासकर इनका एक ही मांग है कि जिला पदाधिकारी और खासकर जो पुलिस कप्तान है वो यहाँ पर आकर जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मोहम्मद मोती। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर एक इंडिका कार का टायर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 बच्चा समेत आधा दर्जन लोग सवार थे। आपको बता दें कि इस घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। गया में एक किसान की आपसी रंजिश में दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना शेरघाटी थाना के चांपी पंचायत समदा गांव के पास की है। घायल का प्राथमिकी इलाज अनुमंडल अस्पताल शेरघाटी में किए जाने के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिता उदय सिंह धान दमा रहे थे उसी के घर के पास। गोली किनको लगी है? गोली राकेश सिंह को। पूरी घटना कैसे मारा है? ओम प्रकाश दास, पिता जयमंगल दास। कहाँ के रहने वाले? रानी चक। वो अपने घर के पास गोली मारा है। पहले कुछ मामला था का इनके बीच? पहले 10-15 दिन पहले एक मामला हुआ था मारपीट का। अच्छा। जिसका वीडियो पब्लिक पर है। हाँ हाँ। मोकामा प्रखंड की मोड़ पश्चिमी पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान की कलई खुलने लगी है।
इस पंचायत की अधिकांश गलियां सालों भर गंदे पानी में डूबी रहती हैं। बड़ी नालियों के निर्माण कार्य में हुई लूट और सफाई के अभाव में गंदा और प्रदूषित जल गांव की गलियों को नरक में तब्दील कर रहा है। लिहाजा हर तरफ नरक की भयावह तस्वीर दिख रही है। गांव की गलियां सालों भर इसी तरह गंदे पानी में डूबी रहती हैं। शायद यही कारण है कि ग्रामीण प्रदूषित पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ऊपर से महामारी की आशंका भी लोगों की चिंता का कारण बन गई है। पूरा नली में लगता है पानी जमा हुआ, गंदा पानी, क्या बात है? आगे पानी का निकास ही नहीं है। पानी कहाँ जाएगा? 10 इंची का नाला है, इसमें 5 गो 8 गो बोरिंग है। दिन भर बोरिंग चलते रहता है, पानी का निकास है ये नहीं आगे। कहाँ जाएगा पानी? कैसे लोग जीता है? जैसे तैसे अपन जा रहे हैं, आ रहे हैं। मोकामा में कृषि बिल पर विपक्ष के कड़े तेवर पर बिहार भाजपा ने भी सियासी हमला तेज कर दिया है। पार्टी अब ग्रामीण इलाकों में कृषि बिल के फायदों समेत केंद्र बिहार की किसान योजनाओं की मुकम्मल जानकारी साझा कर रही है। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत में कहा कि एक तरफ कृषि बिल किसानों की फायदेमंद योजना है, वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खरीद की जा रही है। जहां विपक्ष किसानों को बरगलाने में और अफवाह फैलाने में लगी हुई है किसानों के बीच, वहां हमारी पार्टी के सारे नेता और हम लोग किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए इस पर काम कर रहे हैं। कल मैं बेगूसराय गया था तो राकेश सिन्हा जी जो सांसद हैं राज्यसभा से, सर्वेश जी जो MLC में चुने गए हैं, हम लोग चर्चा किए तो किसानों की चर्चा किए। मोकामा टाल के समस्याओं का कैसे निदान हो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और उसका समाधान का रास्ता खोज रहे थे। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।